डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम जाफर शाह और आज हमारी किताब फिज़िक्स का हम फिज़िक्स के बारे में आपको लेक्चर देंगे, जिसका आज पहला लेक्चर है हमारा और जिसका टॉपिक है क्लास 9th फिज़िक्स और टॉपिक हमारा फिज़िक्स का तारुफ। आज हम फिज़िक्स के तारुफ के बारे में आपको लेक्चर देंगे। जी तो प्यारे बच्चों, फिज़िक्स से पहले हम तारीफ पढ़ेंगे साइंस की कि साइंस क्या है। वो इल्म जो मशाहदात और तजर्बात की बना पर हासिल होता है उसे साइंस कहते हैं। साइंस का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सेंस्टिया इससे माखूज़ है, जिसका मतलब होता है इल्म, जिसका मतलब है इल्म। 18वीं सदी से पहले मादी अजसाम के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला नेचुरल फ़िलासफ़ी कहलाता था। 18वीं सदी से पहले मादी अजसाम के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला नेचुरल फ़िलासफ़ी कहलाता था, लेकिन जो जो इसमें वुसअत आती गई इसकी दो शाखें बन गई। एक फिजिकल साइंस और दूसरी हो गई बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस ये वो शाख है जिसमें बेजान अशिया का मुताला किया जाता है और ये है जानदार अशिया का मुताला। नेचुरल फिलासफी इसकी दो शाखें फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें बेजान अशिया का मुताला किया जाता है उसे फिजिकल साइंस कहते हैं, जिसमें जानदार अशिया का मुताला किया जाता है उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। 19वीं सदी में फिजिकल साइंस के मजीद शोबे बन गए। ये फिजिकल साइंस इसका पहला शोबा इसको फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इल्म तबकातुल अर्ज़, इल्म फल्कियात और मौसमियात। इसी सदी में फिजिकल साइंस के मजीद 5 शोबे बन गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इल्म तबकातुल अर्ज़, इल्म फल्कियात और मौसमियात। इनमें जो सबसे अहम शोबा है वो है फिजिक्स का, बुनियादी शोबा जो है वो है फिजिक्स का। मादा और एनर्जी और इनके माबैन बाहमी अमल का मुताला फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स की शाख, ये फिजिक्स की शाख मैंने लिख दी है। मैकेनिक्स, हरारत, आवाज़, रोशनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स। मैकेनिक्स ये हरकत और हरकत पर असरात का मुताला किया जाता है। हरारत, इसमें हरारत की माहियत के बारे में मुताला किया जाता है। इसमें आवाज़ की लहरों के तिबी पहलू, उनकी पैदाइश और उनके ख़वास का मुताला किया जाता है। अगली शाख है रोशनी। इस जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये रोशनी के तिबी पहलू और ख़वास का मुताला किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो लफ्ज़ इलेक्ट्रिक से है यानी बिजली, और मैग्नेटिज्म मकनतीस को कहते हैं। मैग्नेटिज्म मैग्नेट, मकनतीस में मुतहर्रिक और गैर मुतहर्रिक चार्जेस और इसका मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुकात को ज़ेरे बहस लाया जाता है। एटॉमिक फिजिक्स नाम से ही ज़ाहिर है, एटम यानी एटम की साख और उसकी ख़वास का मुताला किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें एटम के न्यूक्लियाई और उसके पार्टिकल्स का मुताला किया जाता है। ये है प्लाज्मा फिजिक्स। मादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर आइंस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी प्लाज्मा की हालत में आइंस का मुताला प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है। जियो फिजिक्स, जियो में होता है ज़मीन, अर्ज़, यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें ज़मीन के अंदरूनी साख्तों का मुताला किया जाता है, जियो फिजिक्स कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक है फिजिक्स के फ़वाइद। कोई शायद ही आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शोबा हो जिसमें फ़िज़िक्स का अमल दखल ना हो। आपकी किताब में इसके फ़वाइद लिखे हुए हैं, जैसा कि पुली को ही ले लें।
बिजली को ले लें, इलेक्ट्रिक फैन को ले लें, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें फिजिक्स का मदखल ना हो। इलेक्ट्रिक मोटरें हो गई, पंखे हो गए, पुलियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपने इसके फ़वाइद किताब से याद करने हैं। जी तो तालिब इल्म, आज हमने डिस्कस किया साइंस की तारीफ़, उसके बाद नेचुरल फ़िलासफ़ी की दो शाखें, फ़िज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, उन दोनों की तारीफ़, फ़िज़िक्स की तारीफ़ और फ़िज़िक्स की शाखें। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अलावा हमें कमेंट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल सैयद गुलाम जाफर शाह को सर्च कीजिए, उस पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि मेरा हर लेक्चर आपको आसानी मिलता रहे। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर लेक्चर आपको